जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अनिल अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य मिला। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम अनिल है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। शुक्राना करता हूँ सबसे पहले गुरुजी महाराज का कि उन्होंने सत्संग शेयर करने का मौका दिया, और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो प्लीज़ साथ संगत जी आप मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। और कहते हैं ना कि सत्संग गुरुजी की कृपा से ही मिलते हैं और गुरुजी की कृपा से ही हम सत्संग को शेयर कर पाते हैं। तो मैं भाग्यशाली अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहा हूँ कि मुझे गुरुजी महाराज ने ये मौका दिया। साथ संगत जी कहते हैं ना कि आप बिना परमात्मा की मर्जी के सांस भी नहीं ले सकते। हम इस धरती पे ज़रूर हैं लेकिन हर एक चीज़ किराएदार है संगत जी। चाहे घर हो, चाहे झोपड़ी हो, चाहे इंसान हो, पशु पक्षी, चाहे कोई भी हो, यहाँ पे इस पृथ्वी पे अगर कोई भी तिनका भी है ना वो परमात्मा की बिना मर्जी के नहीं है। और संगत जी हम लोग पृथ्वी पे आके इतना घमंड, इतना अहंकार कर बैठते हैं कि हमें लगता है कि ये सब चीज़ें हमने करी है, लेकिन ये सच नहीं है साथ संगत जी। हमें अपने आप को इस तरीके से रखना चाहिए कि हम सिर्फ परमात्मा के बंदे हैं, हम सिर्फ अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं, हम सिर्फ अपने कर्मों को काटने आए हैं और अपने कर्मों से मुक्ति पाने आए हैं। संगत जी क्या फ़ायदा इस पृथ्वी पे आने के बाद अगर हम वैसे ही बुरे काम करेंगे, वैसे ही मन में छल कपट रखेंगे, वैसे ही किसी को धोखा देंगे, तो संगत जी ये समझिए फिर कोई फ़ायदा नहीं है मनुष्य का जीवन पाने से। मनुष्य का जीवन अगर हमें मिला है तो हमें इसमें सेवा, सिमरन, भक्ति का भाव रखना चाहिए। संगत जी बुराई अच्छाई दोनों चीज़ हमारे अंदर है, लेकिन डिपेंड भी हम लोगों पे करता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। मेरे जीवन में इतने लोग मुझे मिले जिन्होंने हमेशा मुझे धोखा दिया, हमेशा मुझे चीट किया, हमेशा मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाया, लेकिन मैंने हमेशा यही सोचा कि नहीं, मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं गुरुजी के अधीन नहीं जा सकता। मुझे जो पाठ मेरे गुरु ने पढ़ाया है, जो पाठ मुझे गुरुजी ने समझाया है, मुझे उसी पे ही चलना है। संगत जी ऑफलाइन मैंने बहुत सारे सत्संग संगतों में शेयर किए हैं। ये मेरा ऑनलाइन सत्संग है और ये दूसरा सत्संग है। शायद गुरुजी महाराज चाहते थे कि मैं ये सत्संग शेयर करूं ताकि बहुत सारी संगतों तक पहुँचे। संगत जी मैं जब गुरुजी से जुड़ा था तो उस समय गुरुजी महाराज बड़े मंदिर में विराजमान हुआ करते थे और ये बात 2005 की है। संगत जी गुरुजी हमेशा एक बात कहा करते थे कि मेरे दर्शन करने अभी तुम्हें जितने सौखे हो रहे हैं, आने वाले टाइम में मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे।
और उस टाइम हमारे दिमाग पे, आँखों के आगे एक ऐसा पर्दा डला हुआ था कि हम सामने बैठे भगवान को देख नहीं पाए। संगत जी, कभी-कभी महसूस होता था कि गुरुजी हैं और ये कोई आम गुरुजी नहीं है, ये भगवान है, ये शिव के अवतार है। लेकिन एक परत जिसे कहते हैं ना, आँखों के आगे डल जाना, दिमाग पे धुंधलापन छा जाना कि नहीं, ये हमारे गुरुजी हैं। संगत जी, गुरुजी बच्चों की तरह बच्चे जैसा बन जाते थे, बड़ों की तरह बड़े जैसे बन जाते थे, जवानों की तरह जवान जैसे बन जाते थे और बूढ़ों के लिए बूढ़ों की तरह बन जाते थे। गुरुजी के अनेकों रूप थे, जिन्हें देख पाना बड़ा मुश्किल था। संगत जी, वो हमारी तरह हँसते भी थे, बोलते भी थे, डाँटते भी थे और जैसे लाइफ में एन्जॉय करते हैं वैसे भी करवाते थे। तो गुरुजी ने कभी पता ही नहीं लगने दिया कि वो भगवान शिव हैं। गुरुजी कहते थे कि अभी जितना हो सके मेरे दर्शन कर लो। आने वाला समय ऐसा आ जाएगा कि यहाँ लंबी-लंबी लाइनें लगेगी, मेरे दर्शन भी दुर्लभ हो जाएँगे। और वाक़ई में संगत जी, आज हम बड़े मंदिर जाते हैं, तो वो समय याद आता है, वो पल याद आता है कि उस समय पे हम गुरुजी के पास जाया करते थे और दर्शन बड़े सौखे हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है कि हम लंबी-लंबी लाइनों में लगते हैं, लंबी-लंबी कतारों में लगते हैं और बस एक झलक गुरुजी की पाके आगे चले जाते हैं। वो समय ऐसा था कि जब गुरुजी के पास बैठने का मौका मिलता था, शब्द सुनने का मौका मिलता था, गुरुजी से वार्तालाप करने का मौका मिलता था और वो भी समय था संगत जी कि जब गुरुजी महाराज अपने हाथों से लंगर परोसा करते थे। लेकिन वाक़ई में अब वो समय लौट के कभी नहीं आएगा। अब बड़े मंदिर में जब भी जाते हैं तो यही लगता है साथ संगत जी कि गुरुजी देख रहे हैं हमें और गुरुजी बोल रहे हैं कि मैंने जो पाठ सिखाया उस पे चलो। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के पास जब शुरू हुई थी, तो मेरे माइंड में भी यही था कि जब डॉक्टर्स कह चुके हैं कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो इसमें गुरुजी कैसे मेरी बीमारी का इलाज ठीक करेंगे? तो मन में होता है ना संगत जी कि बहुत सारे सवाल चलने, तो वही कुछ सवाल मेरे माइंड में थे कि कोई बाबा कैसे हमारे बीमारियों को ठीक कर सकता है या कैसे, मतलब पॉसिबल है? संगत जी, शुरू से ही मुझे शुगर की प्रॉब्लम थी, थायराइड की प्रॉब्लम थी, मुझे एक बहुत भयानक अस्थमा था और अस्थमा जब मुझे होता था तब संगत जी मेरी साँस रुक जाती थी और उस समय मुझे ये महसूस होता था कि मेरे प्राण अब गए। संगत जी, वो तो किसी का लिया दिया या ये कह लीजिए किया हुआ कर्म मेरा आगे आ गया, जिस वजह से वो सांस मुझे लौट के आ जाती थी। जब मुझे अस्थमा होता था तब मुझे ये नहीं पता होता था साथ संगत जी कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ, पृथ्वी पे हूँ या किसी और लोक में हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं होता था। कुछ टाइम बाद मेरी तबीयत संगत जी बहुत ज़्यादा बिगड़नी शुरू हुई। डॉक्टर्स अपने ट्रीटमेंट कर रहे थे पर डॉक्टर के पास पर्टिकुलर कोई भी इलाज मेरी बीमारी का नहीं था। डॉक्टर्स का कहना बस यही था, मेडिसिन्स खाओ, आराम पड़ जाएगा, बाकी परमानेंट इसका कोई इलाज हमारे पास नहीं है। क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं होता था और अस्थमा ऐसा था जो कभी भी उखड़ी आता था और थायराइड दिन पर दिन मेरा बढ़ता जा रहा था। तो मैं ऐसी बीमारियों से जूझा हुआ था जिसे देखकर और जिसे सुनकर मैं घबरा जाता था। ऑलरेडी ये बीमारी मुझे थी, अगर मैं किसी और को देख लेता था या सुन लेता था तो मुझे महसूस होता था कि जो पीड़ा मैं सह रहा हूँ वो सामने वाला भी सह रहा होगा। तो इसीलिए संगत जी, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया। मैंने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सभी दवाइयों का सेवन किया, बट मैं ठीक नहीं हो पाया। मैं किसी प्रकार से ठीक नहीं हो पाया। जिसने जहाँ जैसा जो बताया, मैंने, मेरी फैमिली ने पूरी कोशिश करी कि हम उस तक पहुँचे जहाँ से इन दवाइयों से मुझे आराम पड़ जाए। मैंने पैसा भी बहुत पानी की तरह बहाया। इसके अलावा संगत जी, हम मंदिर भी गए, गुरुद्वारे भी गए। संगत जी, हम मंदिर, गुरुद्वारे, हम
माथा टेक टेक कर आए कि चलो, अगर दवाइयाँ असर नहीं कर रही, कोई दुआ तो असर करेगी। पूजा हवन पाठ सब कुछ हमने करवाया, बट संगत जी, एक लिमिट होती है इंसान की, इधर भागने की उधर भागने की, और जो वो थक जाता है, पूरी तरीके से थक जाता है, तो आखिरी में आके वो सिर्फ बैठ जाता है और सब भगवान पे छोड़ देता है कि अब अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब तुझ पे छोड़ दिया है, जो करना है वो करो। तो वही एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सब कुछ भगवान पे, गुरुजी पे छोड़ दिया कि अब आपने देखना है जो करना है। इसके बाद संगत जी, बीमारियां आपको पता ही है कि कोई अगर शरीर में रोग लग जाए तो वो कभी कम नहीं होता है, वो सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा ही संगत जी मेरे साथ था कि मेरा जो रोग था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। दिन प्रतिदिन मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग गई। मैंने अपनी फैमिली से कह दिया था कि मैं शायद अब लगता है ज़्यादा समय नहीं बच पाऊँगा। अभी जो करवाना है मुझसे, चाहे प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, चाहे बैंक का है, जो भी है वो अभी क्लियर करवा लो। क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ़ को तकलीफ़ का सामना करना पड़े। तो ये बात मैंने अपनी फैमिली को क्लियर बोल दी थी कि मेरे जाने के बाद आप लोग तकलीफ़ में ना जियो, तो अभी से आपको जो करवाना है वो कर दो। इस चीज़ को सुन के मेरी फैमिली रोती थी, मेरे बच्चे रोते थे, क्योंकि एक जीता हुआ आदमी अगर आपके सामने पॉइंट टू पॉइंट रख दे कि अभी आप जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं उन पे साइन करवा लो, बैंक के जो भी लेन देन है वो आप अपने नाम करवा लो, मेरा कुछ अब पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं फैमिली को बोलता था और फैमिली बहुत दुखी होती थी, ये सब चीज़ें सुनकर परेशान होती थी। बट कभी कभी हम जो सोचते हैं ना, वो उससे भी ऊपर भगवान कर देता है। हम कभी कल्पना नहीं लगा सकते संगत जी। मैंने ये महसूस किया है कि मैं चिता पे से उठकर वापस आया हूँ, ये मैंने महसूस किया। और संगत जी, ये कितनी बड़ी बात है, सोचिए, जो इंसान चिता पे लेट जाए और वो उठ के वापस आए, तो अपने आप में बहुत बड़ा मेरिकल है। ये तो बहुत ही बड़ा मेरिकल है। वो तो ये समझ लीजिए कि कोई आपके अच्छे कर्म है या आपके गुरु की कृपा है, जो कि आपको मौत के मुंह से भी खींच के वापस ले आई। तो वही चीज संगत जी थी। मेरे एक फ्रेंड थे और उनका नाम कर्नल जोशी था। वो रिटायर्ड थे और रिटायरमेंट लेने के बाद वो किसी गुरु की संगत में आ गए थे। एक बार संगत जी, उनका मेरा एक आर्मी हॉस्पिटल में आमना सामना हुआ, क्योंकि मैं भी आर्मी से रिटायर्ड था और वो भी रिटायर्ड थी। उनका मेरा जब आमना सामना हुआ तो उन्होंने मुझे पहचाना, लेकिन मैं ऐसा बीमारी से टूटा हुआ था कि मैं उनको नहीं पहचान पाया। बड़ी देर बाद संगत जी मैंने उनको पहचाना और बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल में उनकी बेटी जो है वो डॉक्टर है और वो अपनी बेटी से मिलने आए हैं। और जब उन्होंने मुझे पूछा तब मैंने बताया कि मैं अपनी बीमारियों को लेकर यहाँ अपना ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। तब संगत जी हमारी हॉस्पिटल के कैंटीन में बैठ के कुछ बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि आज उनकी जो बेटी डॉक्टर बनी है वो सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा से बनी है और उन्होंने गुरु की संगत ले रखी है। ये शब्द उन्होंने कहे और उन्होंने मेरे से भी चलने के लिए कहा। उन्होंने कहा तेरी बीमारी तो झट में दूर हो जाएगी, तू एक बार गुरु जी के पास चल। बट संगत जी, मेरे माइंड में वो चीज़ें क्लिक कर रही थी कि भाई, जब डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे तो इसमें गुरुजी क्या करेंगे। तो उसने कहा चल तुझे मैं लेके चलता हूँ। वो मुझे हॉस्पिटल में अपनी बेटी के क्लिनिक में लेके गए और जब मैं उनकी बेटी से मिला तो उन्होंने मेरे नमस्ते पैर छुए और उसके बाद संगत जी उन्होंने गुरुजी की चर्चा शुरू कर दी। मैंने उनसे पूछा कि और बेटा, ये डॉक्टर बनने में कैसा सफ़र तुम्हारा रहा। बहुत सारी चीज़ें पूछी, लेकिन हर एक चीज़ में उस बच्चे का
सिर्फ गुरुजी से रिलेटिव्स, कि मैं यहाँ हूँ तो गुरुजी की कृपा से हूँ, मेरी पढ़ाई गुरुजी की कृपा से हुई, गुरुजी ने कह दिया था कि ये डॉक्टर बनेगी। मतलब हर पॉइंट टू पॉइंट उसने गुरुजी का ही वर्णन किया। मेरे माइंड में क्लिक हो रहा था कि भाई ये गुरुजी आखिर है कौन, और गुरुजी क्या भगवान है जो एक बार कहने पे सारी चीज सत्य कर देते हैं। उनकी बेटी और उन्होंने मुझे गुरुजी के पास चलने के लिए कहा, तो मैंने कोशिश करी कि मैं चलूं, और बट मेरे माइंड से ये बात स्लिप हो गई। और संगत जी, उसके कुछ दिन बाद देखिए कैसा संजोग बना कि कुछ दिन बाद मेरी फिर से कर्नल जोशी अंकल से मुलाकात हॉस्पिटल में हुई, और उन्होंने बोला कि आज वो गुरुजी के पास जा रहे हैं और तुम भी चलो। संगत जी, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल में गुरुजी के पास गया। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान थे। शब्द बानी से बड़ा मंदिर बहुत मधुर वातावरण से गूंज रहा था। संगत बैठी हुई थी, कुछ संगत गुरुजी की सेवा कर रही थी, और उस टाइम जब हम गए गुरुजी को माथा टेका तो कर्नल जोशी ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया, और गुरुजी ने कहा कि बड़ी मुश्किल नाल आया है ये। मेरे को उस समय गुरुजी की बात समझ नहीं आई, और गुरुजी ने बैठने के लिए इशारा करा। मैं बैठा, मुझे वहाँ अच्छा लगा, शांति मिली। पहली बार मेरे मन के अंदर से मरने का डर खत्म हुआ। फर्स्ट टाइम मेरे को सुकून, शांति लगा, और मैंने वहाँ लंगर चाय प्रसाद करने के बाद जाना शुरू कर दिया, कंटिन्यू जाना शुरू कर दिया। संगत जी, मैं वहाँ संगतों के कल्याण सुनता था जो गुरुजी बताया करते थे। मैंने वहाँ वर्णन सुना गुरुजी महाराज का, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि गुरुजी के पास जाते जाते एक दिन गुरुजी महाराज ने मुझे एक शुद्धी हरी दी और कहा कि इसे पानी के साथ चख ले। संगत जी, मैंने वो खाई। मेरे को खाने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे कि उसे खाने के बाद मेरा शुगर, मेरा थायराइड, मेरा अस्थमा कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। संगत जी, शुद्धी हरी गुरुजी ने ब्लेस की हुई थी, और शुद्धी हरी संगत जी गुरुजी की कृपा से बहुत संगतों को प्राप्त हुई। बहुत कम संगत जानती है शुद्धी हरी के बारे में। शुद्धी हरी एक छोटी सी गोली है जिसका सेवन करने से आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। संगत जी, आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे बिल्कुल भी ना तो शुगर है, ना अस्थमा है, और ना ही थायराइड है। संगत जी, इस समय हिमाचल में एक अंकल हैं, अशोक अंकल, जिनके पास शुद्धी हरी मिलती है। और संगत जी, शुद्धी हरी बिल्कुल निःशुल्क सेवा में है, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। अशोक अंकल गुरुजी की बहुत ब्लेस की हुई संगत है, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि अंकल को ही गुरुजी महाराज ने ये सेवा बख्शी थी। संगत जी, मैं बहुत मेडिसिन्स खा चुका था, लेकिन वो गुरुजी की कृपा थी, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, जिसकी वजह से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। संगत जी, वो एक जड़ी बूटी थी जिसे गुरुजी ने ब्लेस किया था, क्योंकि एक संगत का सवाल था, मेरा भी सवाल था कि गुरुजी कल को हम फिर बीमार पड़ गए तो उसके लिए क्या करेंगे। तब गुरुजी महाराज ने ये शुद्धी हरी ब्लेस करके दी थी। तो संगत जी, आज ये सत्संग शायद गुरुजी इसीलिए शेयर करवा रहे हो कि शायद बहुत सारे लोगों को शुद्धी हरी की ज़रूरत है। संगत जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिस भी संगत को शुद्धी हरी की रिक्वायरमेंट है वो अशोक अंकल से संपर्क करे। आज भी हिमाचल में शुद्धी हरी, गुरुजी की ब्लेस की हुई शुद्धी हरी आपको अशोक अंकल जी के पास मिलेगी। तो संगत जी,
मेरे को जब से लेके अब तक कोई भी बीमारी या कोई भी रोग नहीं हुआ। संगत जी, मन से गुरुजी ने जो डर निकाला, भय निकाला, उन सभी चीज़ों के लिए मैं शुक्राना करता हूँ। एक बार संगत जी, गुरुजी महाराज चंडीगढ़ गए हुए थे और उस समय मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गया था। संगत जी, जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचा तो गुरुजी महाराज मुझे गद्दी पे विराजमान दिखे। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया तो मैं इतने में एक संगत आती है और कहती है कि अंकल आप किसको प्रणाम कर रहे हो? तो मैंने कहा सामने गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि गुरुजी तो चंडीगढ़ गए हुए हैं। संगत जी, मैंने कहा गुरुजी तो सामने बैठे हुए हैं। वो कहते हैं नहीं, गुरुजी तो चंडीगढ़ गए हुए हैं। तो मेरे को उनकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया और उन्होंने उसी समय गुरुजी के सेवादार को चंडीगढ़ में फ़ोन लगाया। तब संगत जी, जब ये बात मुझे पता चली कि गुरुजी महाराज तो वहाँ संगतों के बीच में बैठे हुए हैं, तो देखिए संगत जी, मैं इतना हैरान हुआ कि मैं उस टाइम इतना परेशान था और गुरुजी ने मुझे अपने प्रत्यक्ष दर्शन बड़े मंदिर में दिए थे। तो गुरुजी एक ही समय पे, एक ही स्थान से कई स्थानों पे प्रकट हो सकते हैं। ये शक्ति गुरुजी के अंदर है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। उस टाइम संगत जी, मेरे बिज़नेस को लेके मैं बहुत परेशान था और बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा घाटा हो रहा था, जिसकी वजह से मैं गुरुजी के पास गया था। लेकिन गुरुजी के दरबार जो भी जाता है, वो कभी खाली हाथ नहीं आता है। गुरुजी उसके हर एक कष्ट, हर एक दुःख, हर एक परेशानी दूर करते ही करते हैं। सिर्फ आपको 100% समर्पण करना है। और जैसे मैंने बताया, गुरुजी का नित्य नेम पाठ बहुत ज़रूरी है। गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे चलो। गुरुजी आपके हर कार्य को बनाने के लिए बहुत सरल रास्ता दिखा देंगे। तो संगत जी, मैं यही कहूँगा कि निरंतर गुरुजी को याद करें, उनके स्वरूप के सामने बैठ के अपने सुख दुख बाँटें और यही अरदास करें कि मालिक हमेशा अपने चरणों से लगाए रखें, अपनी शरण से जोड़े रहें। यही इसी अरदास के साथ मैं भी अब अपनी वाणी को विराम दूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी सासा।